की फरमान जारी हुआ है। इंग्लिश पढ़ेंगे छात्र तो निष्कासित कर दिए जाएंगे। गैर हाजिर होने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवबंद का ये मामला है जहां पर इस्लामी तालीम के लिए मशहूर देवबंद के उलूम के छात्र अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। ये फरमान दारुल उलूम ने जारी किया है। आदेश कोई अगर नहीं मानता है तो छात्रों को निष्कासित कर दिया जाएगा। ये आदेश उन छात्रों के लिए बड़ा झटका है जो दारुल उलूम में दीनी शिक्षा लेने के साथ ही निजी तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर अन्य आधुनिक शिक्षा से संबंधित विषयों की पढ़ाई में रुचि रखते हैं। दारुल उलूम की तरफ से छात्रों के नाम जारी ये भी कहा गया है इस आदेश में कि अगर छात्र उपस्थिति दर्ज करवाकर पीरियड समाप्त होने से पहले ही कक्षा से चला जाता है तो पीरियड के अंत में केवल अटेंडेंस दर्ज कराने की गरज से ही कक्षा में आता है तो ऐसे छात्र के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फरमान की तस्वीरें जो उर्दू में लिखा गया है और उसमें यही दरअसल मेंशन किया गया है कि कोई भी छात्र जो देवबंद में मदरसे में पढ़ेगा वो अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ सकता है। छात्रों को लेकर यह आदेश दिया गया है। 156 साल पुराना है दारुल उलूम। 30 सितंबर 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और अब यहां फरमान जारी हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा से दूरी रखी जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अविनाश, दारुल उलूम की तरफ से ये फरमान जो जारी किया गया है कि अंग्रेजी या और कोई भाषा नहीं पढ़ सकते हैं छात्र, क्या इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है? इस फरमान के पीछे क्या मंशा है उनकी कि और कोई शिक्षा ना ले पाए और कोई भाषा ना सीख पाए कोई भी छात्र? देखिए पूजा, सबसे पहले तो इस बात पर गौर होना चाहिए कि इस्लामी शिक्षा के लिए दारुल उलूम पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि जहां तक सवाल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या इंग्लिश की शिक्षा पर पाबंदी को लेकर है तो इससे पहले भी तमाम मदरसों में इसको लेकर इसका जिक्र किया गया कि जो मदरसे होते हैं वो दीनी तालीम के होते हैं, ना कि उसमें आधुनिक शिक्षा दी जा सकती है। और इसके पीछे भी दारुल उलूम में इसी बात को तर्क का आधार बनाया गया है कि यहाँ पर चूंकि इस दारुल उलूम में जो इस्लामिक शिक्षा होती है, जो इस्लामिक पद्धति होती है वो छात्रों को सिखाई जाती है और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की कोई जगह नहीं हो सकती। इससे हो सकता है कि जो इस्लामिक शिक्षा है उस पर अगर यहाँ के छात्र इंग्लिश पढ़ते हैं तो उस पर कोई असर हो। और इसको लेकर देखिए पहले भी बहस हो चुकी है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो एक तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें पूजा, तो एक तरफ मदरसों को आधुनिक करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि मदरसों में साइंस के साथ साथ इंग्लिश और जो दूसरे जो विषय है उनको पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसको लेकर सरकार की तरफ से काफी प्रयास भी किया गया। लेकिन जिस तरीके से दारुल उलूम के एक मौलाना की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है कि यहाँ का अगर कोई छात्र इंग्लिश पढ़ता है या इंग्लिश का कोई साहित्य उसके पास पाया जाता है तो उसको दारुल उलूम से और दारुल उलूम के जो तमाम उससे संबद्ध जो मदरसे हैं उनसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी विवाद उठना शुरू हो गया है। हालांकि जो फरमान जारी किया गया है वो लिखित में फरमान जारी किया गया है, लेकिन इस पर जब विवाद शुरू हुआ पूजा तो दारुल उलूम की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए एक तरफ चूंकि हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं और शिक्षा को लगातार बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या फिर यूपी सरकार की बात करें, शिक्षा पद्धति में लगातार सुधार की बात की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इंग्लिश को ही बैन करने की बात की जाती है शिक्षण संस्थाओं में तो जाहिर सी बात है कि इस पर विवाद उठना लाजमी भी है। बिल्कुल, विवाद तो इस पर उठेगा ही और सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि आधुनिकता को और बढ़ावा दिया जाए, स्पेशली मदरसों में भी, कि वहां पर भी आधुनिक पढ़ाई की जाए। इस बीच ऐसा फरमान अगर जारी किया जाता है, अभी कुछ प्रशासन या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है इस पे क्या? देखिए अभी सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ इस पर कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हम मदरसों की बात करें तो आपने कल की खबर देखी होगी कि एक तरफ मदरसों को लेकर सरकार किस तरीके से मदरसों की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है कि मदरसों की जो स्थिति है, चाहे मदरसों में शिक्षा का स्तर है और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके, वहां पर जो संसाधन है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो सरकार का प्रयास है कि जो मदरसों में दीनी तालीम तो होनी चाहिए, यानी कि जो इस्लामिक शिक्षा है वो जरूरी है, लेकिन साथ ही में चूंकि जो मदरसों के जो बच्चे हैं वो आधुनिक जीवन में या कह सकते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इसके लिए जरूरी ये है कि उनको दीनी तालीम के साथ साथ साइंस और
मैथ की शिक्षा दी जाए, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए। और चूंकि देखिए, अगर केंद्र सरकार की योजना की बात करें तो मदरसों के लिए चूंकि केंद्र की योजना है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, और इसी को आधार बनाकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम मदरसों में इस बेहतरी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के संज्ञान में ये बात आ चुकी है। लेकिन अब चूंकि दारुल उलूम की तरफ से जो लिखित में फरमान आया है, अब बयान आना बाकी है कि आखिर किस आधार पर यह तर्क दिया गया और किस आधार पर वहां के